ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 21 दिसंबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी होलिएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद में आए हो। तुम्हें मनसा में भी होली बनना है। होली बनना है माना पवित्र बनना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, होलिएस्ट ऑफ दी होली बच्चों का नशा और निशानियां क्या होंगी? तो बाबा ने उत्तर में कहा, उन्हें नशा होगा कि हमने होलिएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद ली है। हम होलिएस्ट देवी देवता बनते हैं। उनके अंदर मनसा में भी खराब ख्यालात आ नहीं सकते। वो खुशबूदार फूल होते हैं, उनसे कोई भी उल्टा कर्म नहीं हो सकता। वो अंतर्मुखी बन अपनी जांच करते हैं कि मेरे से सबको खुशबू आती है, मेरी आंख किसी में डूबती तो नहीं है, ऐसा अंदर से चेक करेंगे। और गीत हम सब ने सुना, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, फिर उसका अर्थ भी अंदर में विचार सागर मंथन करके निकालना चाहिए। ये किसने कहा मरना तेरी गली में? किसने कहा मरना तेरी गली में? मुझ आत्मा ने कहा, परमात्मा के लिए। आत्मा ने कहा क्योंकि आत्मा है पतित। पावन तो अंत में कहेंगे, वह पावन तब कहें जब शरीर भी पावन मिले। अभी तो पुरुषार्थी है। अभी ये भी जानते हो बाप के पास आकर मरना होता है। एक बाप को छोड़कर दूसरा करना माना एक से मरकर दूसरे के पास जीना। लौकिक बाप का भी बच्चा शरीर छोड़ेगा तो दूसरे बाप के पास जन्म लेगा ना, ये भी ऐसे है। मरकर फिर होलिएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद में तुम जाते हो। होलिएस्ट ऑफ दी होली कौन है? फिर बाबा ने पूछा। तो कौन है? शिव बाबा बाप। और होली कौन है? होली माना सन्यासी, जो अपने को पवित्र मानते, जिन्होंने घर बार छोड़ा पवित्र जीवन जीने के लिए। तो बाबा कहते होली कौन है? तो बोला सन्यासी। बाबा ने कहा, हाँ, इन सन्यासियों आदि को कहेंगे होली। तुम्हारे और सन्यासियों में फर्क है। वो होली बनते हैं लेकिन जन्म तो फिर भी पतित से लेते हैं ना। तुम बनते हो होलिएस्ट ऑफ दी होली। तुमको बनाने वाला है होलिएस्ट ऑफ होली बाप। वो लोग घर बार छोड़कर होली बनते हैं, आत्मा पवित्र बनती है ना। तुम स्वर्ग में देवी देवता हो तो तुम होलिएस्ट ऑफ होली बनते हो। ये तुम्हारा सन्यास है बेहद का, और वो है हद का। वो होली बनते हैं, तुम बनते हो होलिएस्ट ऑफ होली। बुद्धि कहती है हम तो नई दुनिया में जाते हैं। वो सन्यासी तो आते ही हैं रजो में, द्वापर युग से बाद। फर्क हुआ ना, कहाँ रजो और कहाँ सतो प्रधान। तुम होलिएस्ट ऑफ होली द्वारा होली बनते हो। वो ज्ञान सागर भी है, प्रेम का सागर भी है। इंग्लिश में ओशियन ऑफ नॉलेज, ओशियन ऑफ लव कहते हैं। तुमको कितना ऊंच बनाते हैं। ऐसे ऊंचे ते ऊंचे होलिएस्ट बाप होलिएस्ट ऑफ होली को बुलाते हैं कि आकर, क्यों बुलाते हैं? कि आकर हमें पतितों को पावन बनाओ। पतित दुनिया में आकर हमको होलिएस्ट ऑफ होली बनाओ। तो बच्चों को इतना नशा रहना चाहिए कि हमको कौन पढ़ाते हैं, हम क्या बनेंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं। बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको माया बहुत तूफान लाती है, हमको मनसा से शुद्ध बनने नहीं देती है। क्यों ऐसे खराब ख्यालात आते हैं जबकि हमको होलिएस्ट ऑफ होली बनना है। तो बाप कहते हैं अभी तुम बिल्कुल अनहोलिएस्ट ऑफ होली बन पड़े हो। बहुत जन्मों के अंत में अब बाप फिर से तुमको जोर से पढ़ाते हैं। कितनी मेहनत कर रहे हैं बाबा अपने ऊपर, है ना। तो बाबा कहते तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए ना, हम क्या बन रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? भारत स्वर्ग था ना, इस समय भारत तमो प्रधान भ्रष्टाचारी है। फिर इनको हम होलिएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। बनाने वाला तो जरूर चाहिए ना। अपने में भी वो नशा आना चाहिए कि हमको देवता बनना है। उनके लिए गुण भी ऐसे होने चाहिए।
एकदम नीचे से ऊपर चढ़े हो। सीढ़ी में भी उत्थान और पतन लिखा हुआ है ना। जो नीचे गिरे हुए हैं वो कैसे अपने को होलिएस्ट ऑफ होली बनाएंगे, कहलाएंगे। होलिएस्ट ऑफ होली बाप ही आकर बच्चों को ऐसा बनाते हैं। तुम यहाँ आए ही हो विश्व का मालिक होलिएस्ट ऑफ होली बनने के लिए, तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा हमको इतना ऊंच बनाने आए हैं। मनसा वाचा कर्मना पवित्र बनना है, खुशबूदार फूल बनना है। सतयुग को कहा जाता है फूलों का बगीचा। बदबू कोई भी ना हो, बदबू देह अभिमान को कहा जाता है। कुदृष्टि कोई में भी ना जाए। ऐसा उल्टा काम ना हो जो दिल को खाए और खाता बन जाए। तुम 21 जन्मों के लिए धन इकट्ठा करते हो। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत संपत्तिवान बन रहे हैं। सुना, हम बहुत संपत्तिवान बन रहे हैं। अपनी आत्मा को देखना है, हम दैवी गुणों से भरपूर हैं। जैसे बाबा कहते हैं वैसे हम पुरुषार्थ करते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो देखो कैसी है। कहाँ सन्यासी और कहाँ तुम। कहाँ नर नारायण जैसा, नारी लक्ष्मी जैसा। हमारी एम ऑब्जेक्ट देखो, बाबा कहते कैसी है, मनुष्य से देवता बनने वाली। और कहाँ तुम और कहाँ सन्यासी। तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम किसकी गोद में आए हैं, हमको क्या बनाते हैं। अंतर्मुख होकर देखना चाहिए हम कहाँ तक लायक बने हैं। हमको कितना गुलगुल बनना चाहिए जो सबको ज्ञान की खुशबू आए। तुम अनेकों को खुशबू देते हो ना, आप समान बनाते हो। पहले तो नशा होना चाहिए हमको पढ़ाने वाला कौन है। वो तो सभी हैं भक्ति मार्ग के गुरु। ज्ञान मार्ग का गुरु कोई हो ना सके। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो ये ज्ञान है, जो ये समझ है, वो हमें तो पता ही नहीं। जब तक शिव बाबा ना आए तो हमें ये समझ को भी गुरु ने तो नहीं दिया ना। इसलिए बाबा कहते ज्ञान मार्ग का गुरु कोई और नहीं हो सकता सिवाय एक परम पिता परमात्मा के। ज्ञान की बात शिव बाबा ही आके समझा सकते हैं, दुनिया नहीं। बाकी भक्ति मार्ग के गुरु है। भक्ति होती है कलयुग में, रावण की प्रवेशता होती है। ये भी दुनिया में कोई को पता नहीं है। अभी तुम जानते हो सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण थे। फिर एक दिन भी बीता तो उनको पूर्णमासी थोड़ी कहेंगे। ये भी ऐसे है, थोड़ा थोड़ा जूम मिसल मुआफिक चक्र फिरता रहता है। अब तुमको 16 कला संपूर्ण बनना है, सो भी आधा कल्प के लिए, 2500 सालों के लिए। फिर कलाएं कम होती जाती। ये तुमको बुद्धि में ज्ञान है तो तुम बच्चों को कितना नशा होना चाहिए। बहुतों को ये बुद्धि में आता नहीं है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। ओशियन ऑफ नॉलेज। बच्चों को तो कहते हैं नमस्ते बच्चों। बच्चों को तो कहते हैं नमस्ते बच्चों। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो, वहां सब रहते हो। फिर विश्व के भी तुम मालिक बनते हो। तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए बाप कहते हैं तुम हमसे भी ऊंच बनते हो। सुना, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, अपने से भी ऊंच तुमको कितनी महिमा वाला बनाता हूँ। बाप के बच्चे ऊंच चढ़ जाते हैं तो बाप समझेंगे ना इन्होंने पढ़कर इतना ऊंच पद पाया है। बाप भी कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं, अब अपना पद जितना बनाना चाहो पुरुषार्थ करो। बाप हमको पढ़ाते हैं, पहले तो नशा चढ़ना चाहिए। बाप तो कभी भी आकर बात करते हैं, वो तो जैसे इनमें है ही। तुम बच्चे उनके हो ना, ये रथ भी उनका है। तो ऐसा होलिएस्ट ऑफ होली बाप आया हुआ है। क्यों आया हुआ है? तुमको पावन बनाता है। अब तुम फिर औरों को पावन बनाओ। हम रिटायर होता हूँ। सुना, बाबा कह रहे हम रिटायर होता हूँ। जब तुम होलिएस्ट ऑफ होली बनते हो तो यहाँ कोई पतित आ ना सके। मतलब जब यही दुनिया पावन दुनिया, सतयुगी दुनिया होगी, जहाँ तुम होलिएस्ट ऑफ होली देवता के रूप में जब यहाँ राज करेंगे, तब बाबा कहते यहाँ कोई भी पतित नहीं आ सकता। ये होलिएस्ट ऑफ होली का चर्च है। उस चर्च में तो विकारी सब जाते हैं, सब पतित अनहोली हैं। ये तो बहुत बड़ी होली चर्च है। सुना, आज बाबा ने इसको चर्च कहा। ये होली स्थान, पवित्र स्थान है। देखो क्रिसमस नजदीक आ रही है ना, आज 21 तारीख हो गई, 25 तारीख को क्रिसमस डे होता है। तो इसलिए बाबा ने आज याद किया ये होली, ये बड़ी होली चर्च है। यहाँ कोई पतित पांव भी धर ना सके। परंतु अभी
नहीं कर सकते। जब बच्चे भी ऐसे बन जाएं तब ऐसे कायदे निकाले जाएं। यहाँ कोई अंदर आ ना सके। पूछते हैं ना, हम आकर सभा में बैठे तो बाबा कहते हैं ऑफिसर्स आदि से काम रहता है तो उनको बिठाना पड़ता है। जब तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा फिर तुमको किसी की परवाह नहीं रहेगी। अभी रखनी पड़ती है, होलीएस्ट ऑफ होली भी गम खाते रहते हैं। सुना, अभी ना नहीं कर सकते हैं। अच्छा नहीं लगता है उनको यार ऐसी जगह पे बुलाना या बिठाना, लेकिन फिर भी काम पड़ता है, इसलिए बाबा कहते हैं बुलाना पड़ता है, गम खाना पड़ता है। प्रभाव निकलने से फिर लोगों की दुश्मनी भी कम हो जाएगी। तुम भी समझाएंगे हम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाने वाला होलीएस्ट ऑफ होली बाप है। सन्यासियों को होलीएस्ट ऑफ होली थोड़ी कहेंगे, वो तो आते ही है रजोगुण में। वो विश्व के मालिक बन सकते हैं क्या? अभी तुम पुरुषार्थी हो। कभी तो बहुत अच्छी चलन होती है, कभी तो फिर ऐसी चलन होती है जो नाम बदनाम कर देते हैं। बहुत सेंटर्स पर ऐसे आते हैं जो जरा भी पहचानते कुछ नहीं है। तुम अपने को भी भूल जाते हो कि हम क्या बनते हैं। बाप भी चलन से समझ आते हैं ये क्या बनेंगे। भाग्य में ऊंच पद होगा तो चलन बड़ी रॉयल्टी से चलेंगे। सिर्फ याद रहे कि हमको पढ़ाते कौन है, तो भी कापारी खुशी रहे। हम गॉड फादरली स्टूडेंट है तो कितना रिगार्ड रहे। अभी अर्जुन सीख रहे हैं, बाप तो समझते हैं अभी टाइम लगेगा। नंबरवार तो हर बात में होते ही हैं। मकान भी पहले सतो प्रधान होता है, फिर सतो रजो तमो होता है। अभी तुम सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनने वाले हो। इमारत बनती जाती है, तुम सब मिलकर स्वर्ग की इमारत बना रहे हो। सुना, अपने को थपथपाया करो। स्वर्ग की इमारत बनाने के लिए भगवान ने हमें चुना है। हम भी उसकी एक एक ईंट लगा रहे हैं। बाबा ने कहा तुम इमारत बनाने में सहयोगी बन गए। ये भी तुमको खुशी, बहुत खुशी होनी चाहिए। भारत जो अनहोली बन पड़ा है, उनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं, तो अपने ऊपर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। हमारी दृष्टि ऐसी ना हो जो हमारा पद ही भ्रष्ट हो जाए। ऐसे नहीं बाबा को लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। नहीं, अभी तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको भी अभी होलीएस्ट ऑफ होली थोड़ी कहेंगे। बन जाएंगे फिर तो ये शरीर भी नहीं रहेगा। तुम भी होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो, बाकी उसमें है मर्तबे, उनके लिए पुरुषार्थ करना है और कराना है। बाबा पॉइंट्स तो बहुत देते रहते हैं, कोई आए तो भेंट करके दिखाओ कहाँ ये होलीएस्ट ऑफ होली, कहाँ वो होली। इन लक्ष्मी नारायण का तो जन्म ही सतयुग में होता है, वो तो आते ही बाद में है। कितना फर्क है। कहाँ सतयुग के महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण और कहाँ सन्यासी द्वापर युग के। बाबा कहते कितना फर्क है। बच्चे समझते हैं शिव बाबा हमको ये बना रहे हैं। कहते हैं माम एकम याद करो, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। ऊंचते ऊंच शिव बाबा पढ़कर फिर से ऊंचते ऊंच बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा हम ये पढ़ते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। ये भी अभी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है। अभी सारी सृष्टि पर रावण का राज्य है। तुम राम राज्य स्थापन कर रहे हो, जिसको तुम जानते हो। ड्रामानुसार हम स्वर्ग स्थापन करने के लायक बन रहे हैं। अब बाबा लायक बनाते हैं, सिवाय बाप के शांति धाम सुख धाम कोई ले जा नहीं सकते। गपोड़ा मारते रहते हैं, फलाना स्वर्ग गया, मुक्ति धाम गया। बाप कहते हैं ये विकारी पतित आत्माएं शांति धाम में कैसे जाएंगी। तुम कह सकते हो तो समझे इन्हों को कितना फकुर है। तुम कह सकते हो तो समझे इन्हों को कितना फकुर है। ऐसे विचार सागर मंथन करो, कैसे समझाएं। चलते फिरते अंदर में आना चाहिए, धीरज भी धरना है। हम भी लायक बन जाएं। भारतवासी ही पूरा लायक और पूरा नालायक बनते हैं। सुना, और कोई नहीं। अभी बाप तुमको लायक बना रहे। नॉलेज बड़ी मजे की है, लगती है ना, बड़ी मजे की। नॉलेज बड़ी मजे की है, अंदर में बड़ी खुशी रहती है। हम इस भारत को होलीएस्ट ऑफ होली बनाएंगे। सुना, चलन बड़ी रॉयल चाहिए। खान पान चलन से मालूम पड़ जाता है। शिव बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, उनके बच्चे बने हो तो नाम बाला करना है। चलन भी ऐसी हो जो समझे ये तो होलीएस्ट ऑफ होली बाप के बच्चे हैं।
आहिस्ते आहिस्ते तुम बनते जाएंगे, महिमा निकलती जाएगी, फिर कायदे कानून सब निकलेंगे, जो कोई पतित अंदर आ नहीं सकेंगे। बाबा समझ सकते हैं अभी तो टाइम चाहिए, बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है। अपनी राजधानी भी तैयार हो जाए, फिर करने में हर्जा नहीं है। फिर तो यहां से नीचे आबू रोड तक क्यों लग जाएगी। सुना, अभी तुम और आगे चलो, बाबा तुम्हारे भाग्य को बढ़ाते रहते। पदम भाग्यशाली भी कायदे अनुसार, कायदे सिर कहते हैं ना, पैर में पदम दिखाते हैं ना, ये सब तुम बच्चों की महिमा है। फिर भी बाप कहते हैं मन मना भाव, बाप को याद करो। अब इतनी सारी बात सुना के बाबा ने लास्ट में कहा, बच्चे फिर भी बाप कहते हैं मन मना भाव, बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे। पूरा खुशबूदार फूल बनना है, दे अभिमान की बदबू निकाल देनी है। दूसरी बात, चलन बड़ी रॉयल रखनी है, होलीएस्ट ऑफ होली बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दृष्टि ऐसी ना हो जो पद भ्रष्ट हो जाए। वरदान में बाबा ने कहा, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा करो, औरों के प्रति दान करो। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो, क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा, एक रत्न समान वैल्यू का हो जाता है। तो इन सर्व खजानों को स्वयं प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ, तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, जहां दिल का स्नेह है वहां सबका सहयोग सहज ही प्राप्त हो जाता है। जहां दिल का स्नेह है वहां सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी होलीएस्ट ऑफ होली बाप हो, ऑफ दी होली बाप की गोद में आए हो। तुम्हें मनसा में भी होली बनना है। मन में भी कोई व्यर्थ संकल्प भी ना चले, मन से भी होली बनना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, होलीएस्ट ऑफ दी होली बच्चों का नशा और निशानियां क्या होंगी। तो बाबा ने उत्तर में कहा, उन्हें नशा होगा कि हमने होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद ली है। हम होलीएस्ट देवी देवता बनते हैं, उनके अंदर मनसा में भी खराब ख्याल नहीं आ सकते हैं। वो खुशबूदार फूल होते हैं, उनसे कोई भी उल्टा कर्म नहीं हो सकता। वो अंतर्मुखी बन अपनी जांच करते हैं कि मेरे से सबको खुशबू आती है, हाँ खुशबू आती है कि नहीं, मेरी आंख किसी में डूबती तो नहीं है। हाँ, ये थे आज के बाबा के महावाक्य। गीत में हमने सुना, हम सब ने सुना, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना